नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम स्त्रीम बीज मंत्र के 1 करोड़ जाप करने पर क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि ये त्रिम या स्त्रीम भगवती महातारा का बीज मंत्र है। 10 महाविद्याओं में से माँ भगवती माँ तारा दूसरी महाविद्या है। यदि आप त्रिम या स्त्रीम बीज मंत्र का उच्चारण सही ढंग से करते हैं, तभी आपको एक बहुत ही बड़ी सिद्धि मिल जाती है, जिसे हम वाक शक्ति सिद्धि भी कहते हैं। वाक शक्ति सिद्धि का मतलब है कि आप किसी को जो भी कहेंगे, अच्छा या बुरा, या जो भी आशीर्वाद अगर आप किसी को देंगे, वो तुरंत फलित होगा। पहले तो जान लें कि माँ भगवती माँ तारा का स्वरूप क्या है। मातेश्वरी महाभगवती महातारा चतुर्भुजा हैं। दोनों दाहिने हाथों में खड़ग कर्तरी धारण किए हुए हैं। दोनों बाएं हाथों में कपाल व खप्पड़ धारण किए हैं। भगवती त्रिनेत्रा है। जंघाएं पीले रंग की है। रवि यानी तरुण रवि या सूर्य के समान तेजस्वी हैं। जलती हुई चिता या सब पे वो विराजमान है। एक पैर आगे किए, दूसरी वीरासन मुद्रा पे वो बैठी रहती हैं। व्याघ्र चरम का कोकीन धारण किए रहती हैं। भयानक विषधर नाग लिपटाए रहती हैं। घोर हुंकार करती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए सदैव तारिणी है, पालनहारिणी है। भक्तों को सुख सौभाग्य प्रदान करती है और अपने बच्चों के लिए वरदायिनी सिद्ध होती है। वैसे स्त्रीम बीज मंत्र माँ तारा का है और इसकी साधना 3 प्रकार से सात्विक, राजस और तामस विधि से होती है। सर्वश्रेष्ठ सभी कामनाओं से रहित सात्विक साधना ही मानी गई है। वैसे तो विधि विधान से हिंसा रहित साधना राजस कहलाती है, और जिन साधनाओं में बलि इत्यादि दी जाती है और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है या किसी का अनिष्ट करने के लिए की जाती है, वो तामस साधना रहती है। सात्विक साधना से विशेष कृपा भगवती की मिलती है और मोक्ष भी मिलता है। स्त्रीम बीज मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। साधकों को वाक सिद्धि, शत्रुनाश, भोग, मोक्ष, धन प्रदान करने वाली है। वैसे स्त्रीम बीज उग्रतारा, नील सरस्वती, तारिणी, क्रोध रात्रि का भी है। एक जटा का भी बीज मंत्र त्रिम ही है। बहुत सारे हमारे सिद्ध ऋषि हैं जिन्होंने माँ तारा की उपासना में स्त्रीम बीज मंत्र का 1 करोड़ जाप करने की बात कही है। लेकिन जो लोग स्त्रीम बीज मंत्र से जाप करके माँ तारा की सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उनके अंदर एक ज्ञान की ज्वाला भड़क उठती है। उनके अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। बुद्धि और शक्ति का प्रस्फुटन उनके ऊपर आरंभ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बीज मंत्र आकस्मिक धन प्राप्ति करवाता है। चाहे आप कितने भी कर्जे में हो, विपत्तियों में उलझे हों, धन के मार्ग रुके हों, फिर भी यदि आप इस बीज मंत्र का पूरे मन वचन कर्म के साथ पालन करते हैं, जाप करते हैं, और तो आपको कहीं से भी आकस्मिक धन प्राप्त होगा। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो तुरंत सहायक नहीं होते हैं, लेकिन माँ तारा और इस बीज मंत्र की अनूठी महिमा है
कि माँ तारा तुरंत विपदा हारिणी है, तुरंत अपने भक्तों को तार देती है। ये बहुत ही दयालु अंबिका है। ये अपने भक्तों के दुखों का निवारण तुरंत कर देती है। वैसे जब कोई त्रिम या स्त्रीम बीज मंत्र का 1 करोड़ जाप करता है तो उसे कुछ अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनोखे सुख और भोग प्राप्त होते हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुख और भोग यहाँ तक मिलता है कि साधक स्वयं उनसे ऊब जाता है और वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप रासिक विधि से ये साधना करते हैं तो साधक को धन तो प्राप्त होता ही है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, सर्व सुख भोग करके उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप तामसिक किस्म से ये साधना करते हैं, स्त्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं और तामसिक भोग ही भगवती को देते हैं, तो ये सर्व शत्रु विनाश करती है, सर्व क्रोध का नाश करती है, आपके अंदर उठने वाली सभी कामनाओं का भी नाश कर देती है, शत्रुओं का नाश करती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है और सिद्ध का तारा कवच यदि अपने गुरु द्वारा कोई साधक धारण कर ले तो उसे तुरंत सिद्धि मिलने वाली भी हो जाती है। लेकिन तामसिक साधना में साधक यदि पथ भ्रष्ट ना हो और निरपराध पशुओं की बलि ना दे तो उसे बहुत सारी इच्छित सिद्धियां मिलती हैं। वो आकाश गमन करने लगता है, भांति भांति के रूप धारण कर सकता है और उसके चलने से प्रलय वेग भी रुक जाता है। चंद्रमा इत्यादि उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। संपूर्ण मानव उसकी बात मानते हैं। संपूर्ण जीव में जो रस सूख जाता है या संपूर्ण जीवों में जो रस जो बहता है उस रस को भी वो खुली आंखों से देख सकता है। जो लोग भगवती तारा की उपासना विपदा हारिणी के रूप में करते हैं तो उनके ऊपर चाहे जो भी समस्या हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या के अंदर आप घिरे पड़े हैं, जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां भी ये विपदा हारिणी मैया आप लोगों की मदद करती है। और ये तो निश्चित ही है कि यदि आप इसका कुछ लाख तक जप कर लेते हैं तो आपको भांति भांति से अदृश्य रास्तों से अलग अलग प्रकार से आपको धन प्राप्ति होने लगती है। स्वयं साधक को ये पता नहीं चलता है कि ये धन मुझे कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो रहा है। जहाँ से कोई आशा नहीं होती है वहाँ से भी धन मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो प्राचीन समय में यहाँ तक कहा गया है कि जो इस त्रिम बीज मंत्र की साधना 1 करोड़ तक करता है वो स्वयं पारस पत्थर के समान हो जाता है। उसके छू लेने मात्र से वस्तुएं भी सोने की होने लगती हैं। लेकिन हम प्राचीन बातों के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये कलयुग है, इतना कुछ जल्दी संभव नहीं है, यदि है तो गुप्त ही है। लेकिन यहाँ तक भी कहा गया है कि स्त्रीम बीज मंत्र का जब कोई कुछ लाख से ऊपर जप कर लेता है, जैसे 32 लाख, 50 लाख या 48 लाख तक जप कर लेता है, तो उसे कुछ सोना स्वयं ही प्राप्त होने लगता है। वैसे तो पुरानी बातों पे जाएं या प्राचीन ग्रंथों के ऊपर जाएं तो माना गया है कि जो लोग तारा मंत्र साधना करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन माँ तारा की योगिनी 1 किलो सोना रोज देती है। लेकिन इसे कोरी कल्पना भी नहीं मानना चाहिए। सतयुग में ये सब हो सकता था या द्वापर में हो सकता था, कलयुग में देखिए संभव नहीं है। कारण सतयुग में आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं के पास कितना ज्यादा सोना हुआ करता था, या अदृश्य
रूप से उनके पास ऐसे ऐसे खजाने थे जो आज भी ना जाने कहाँ दबे पड़े हैं। लेकिन कहा गया है कि उन शासकों या राजा महाराजाओं के पास ऐसे ऐसे सिद्ध योगी जन रहते थे, ऐसे ऐसे रत्न उनके दरबार में होते थे कि वो किसी न किसी महाविद्या की शक्ति से संपन्न होते थे। खैर, इस बात पे हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग माता तारा तारिणी की साधना करते हैं, स्त्रीम बीज मंत्र का 1 करोड़ जाप करते हैं, उन्हें माता तारा की कृपा प्राप्त हो जाती है, अंत में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है तथा तारा धाम भी उनको प्राप्त होता है और माता उनकी सभी मूलभूत इच्छाओं को पूर्ण करके, उनके शत्रुओं का नाश करके अपार धन अपार ज्ञान उनको प्रदान करती है और एक विशेष बुद्धि का प्रस्फुटन उनके अंदर होता है तथा वो रिसर्च कार्य इत्यादि भी सहजता से कर जाते हैं। मां तारा एक दयालु अंबिका है, अपने भक्तों को कभी भी ये दुख में नहीं देखती हैं और सदैव अपने भक्तों के दुख का निवारण करती हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी तत्पर रहती हैं। वैसे सर्वार्थ सिद्धि योग में शनिवार की रात्रि, दीपावली, होली, नवरात्रों, अष्टमी, शिव चतुर्दशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय से ये साधना प्रारंभ करनी चाहिए। तारा माँ का विग्रह, तारा माँ का यंत्र, सर्व सिद्धि यंत्र और सिद्धमाला का उपयोग करते हुए आपको स्त्रीम बीज मंत्र का जाप इन दिनों में प्रारंभ करना चाहिए। वैसे इस साधना को यदि रात्रि के तृतीय पहर में किया जाए तो ये शीघ्र फलदायी होती है। ये विपदा हारणी है, भक्तों को तारने वाली है और जो इनके भक्तों को परेशान करता है उनको भयंकर डरावना रूप दिखा करके उनको नष्ट करने वाली है। ये घोर हुंकार करने वाली है, लेकिन अपने भक्तों अपने बच्चों के लिए सौम्य वरदायिनी है, तारिणी है, पालनहारिणी है। और जो लोग माँ तारा की साधना करना चाहते हैं, बीजाक्षर साधना करना चाहते हैं, स्त्रीम बीज मंत्र की साधना करना चाहते हैं, 1 करोड़ जाप करना चाहते हैं, पहले उन्हें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु आज्ञा लेकर ही इस तारा साधना को प्रारंभ करना चाहिए ताकि आप शीघ्र से शीघ्र इसमें सफलता हासिल कर सकें। नमस्कार।